नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट। नमस्ते। तो पिछले एपिसोड में हमने पैसे रुपए से जुड़ी मुश्किल भाषा मतलब जार्गन उसके डर पर बात की थी। हम्म। आज हम उसी से जुड़ी एक और बहुत ही आम आदत पर बात करेंगे। मिथ 57, अपने निवेश का जिम्मा भरोसेमंद रिश्तेदारों को सौंप देना। और ये मान लेना कि मेरे पिता या पति देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी आदत है जो भरोसे और सहूलियत से पैदा होती है। लोगों को लगता है कि उनके माता पिता या पति उनके शुभचिंतक हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो उनके पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हाँ, मतलब नीयत तो अच्छी होती है। नियत अच्छी होती है पर नतीजा अक्सर उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन कई लोग कहेंगे कि कुछ न करने से तो ये बेहतर है ना? कम से कम पैसा कहीं सुरक्षित तो है। अगर कोई बहुत व्यस्त है, उसे बाजार की समझ नहीं है, तो इसमें हर्ज ही क्या है कि कोई अपना ही देख रेख कर रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि यही सोच, यही इस मिथक की जड़ है। इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली तो ये कि हमारे प्रियजन अक्सर भावनात्मक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा। वो हमारे पैसे को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए वो बहुत रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव फैसले लेते हैं, जैसे कि सिर्फ एफडी या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना। हाँ, जो सुरक्षित लगता है, पर लंबी अवधि में महंगाई आपके रिटर्न को खा जाती है। और दूसरी समस्या मुझे लगता है वो उनके ज्ञान से उससे जुड़ी होगी। बिल्कुल। वो हमारे कितने भी शुभचिंतक क्यों ना हो, वे पेशेवर वित्तीय सलाहकार तो नहीं है ना। सही बात है। बाजार कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाना है, महंगाई को मत देने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इन सब की गहरी जानकारी उनके पास हो ये जरूरी नहीं। और यहीं पर अवसर के नुकसान यानी अपॉर्चुनिटी लॉस की बात आती है। ये अपॉर्चुनिटी लॉस वाला आइडिया सुनने में तो भारी लगता है। कैसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, आज से 10 साल पहले आपके पास 5 लाख रुपए थे। आपने अपने पिता के कहने पर उसे एक एफडी में डाल दिया। आज वो शायद 10 लाख बन गए होंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी रिसर्च करके उसे एक सामान्य से इंडेक्स फंड में भी लगाया होता, तो आज वही 5 लाख रुपए 20 या 25 लाख भी हो सकते थे। अरे वाह। ये जो 10-15 लाख रुपए का फायदा आपके हाथ से निकल गया, वही है अवसर का नुकसान। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है कि निवेश के लिए पति पर निर्भर रहने वाली लगभग 67% महिलाओं को, सोचिए 67% महिलाओं को बाद में अपने फाइनेंस को संभालने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाह, ये उदाहरण तो आंखें खोलने वाला है। ये तो साफ है कि पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, पर इससे बाहर कैसे निकला जाए, खासकर तब जब आप अपने परिवार को नाराज भी नहीं करना चाहते। शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इसकी शुरुआत टकराव से नहीं बल्कि बातचीत से होती है। अपने पिता या पति को हटाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी टीम में शामिल होने की जरूरत है। अच्छा। पहला कदम है पैसे के बारे में बुनियादी बातें सीखना। पर्सनल फाइनेंस का मतलब ही है आपकी अपनी फाइनेंस। आपको समझना होगा कि आपके लक्ष्य क्या हैं। इसके बाद आपको ऐसी सलाह चाहिए जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि बाजार के आंकड़ों पर आधारित हो, जो टैक्स बचाने में भी मदद करे और महंगाई से भी आपके पैसे को बचाए। और यहीं पर शायद एक पेशेवर सलाहकार, जिसे किताब में फिड्यूशियरी एडवाइजर कहा गया है, उसकी भूमिका आती है। ये किसी रिश्तेदार से सलाह लेने से कैसे अलग है? अरे बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। एक फिड्यूशियरी सलाहकार वो कानूनी तौर पर आपके हित में काम करने के लिए बाध्य है। ओके। उसका काम सिर्फ कोई पॉलिसी या फंड बेचना नहीं, बल्कि आपके वित्तीय लक्ष्यों को समझकर एक पूरा प्लान तैयार करना है। समझ गया। आप अपनी प्रियजनों से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उन्हें लूप में रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपकी अपनी समझ और सहमति से होना चाहिए, है ना? सही बात है। अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो अपने हाथ में कंट्रोल लेने के लिए कुछ सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए, जैसे कि हम पैसा बचा क्यों रहे हैं और सलाह किससे लें? हाँ, और क्या वो व्यक्ति सच में एक एक्सपर्ट है, उसकी योग्यता क्या है? और एक सबसे जरूरी सवाल जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो ये है कि क्या हमारे आश्रितों को यानी हमारे परिवार वालों को पता है कि हमारा पैसा कहाँ लगा है? अगर कल कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या उन्हें पता है कि उस पैसे को कैसे निकालना है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि अपने प्रियजनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर जब बात आपके वित्तीय भविष्य की हो तो जिम्मेदारी और कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाती हूँ, ये निर्भरता ये टू वे स्ट्रीट है। जिस तरह आज हम उन पर निर्भर है
क्या हमने ये पक्का किया है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे आश्रितों को हमारे निवेश तक पहुंचने की पूरी जानकारी हो? ये तो सोचने वाली बात है। वित्तीय सुरक्षा का ये वो पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अगली बार हम मिथ 58 पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने निवेश की ड्राइविंग सीट पर आने के बारे में जरूर सोचिएगा।